आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 8 जून 2020 का। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। न्यूज़ ये है कि एक टास्क फोर्स डिज़ाइन किया गया है स्पेशली वुमेन्स के लिए। इसलिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि वुमेन का मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट चेक करने के लिए, उनका न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए और उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इसको चेयर किया जाएगा जया जेटली जी के द्वारा। और ये जो टास्क फोर्स है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी, वो ऑलरेडी प्लान्ड हो चुका है। यूनियन बजट 2021 निर्मला सीतारमन ने इसको ऑलरेडी अनाउंस किया था, ठीक है, बजट में। तो ये अब ऑफिशियली आ चुका है, ठीक है, एक टास्क फोर्स बन चुकी है और इसको सेक्रेटरीट असिस्टेंस देगा नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जान लेंगे। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर, सीईओ है अमिताभ कांत और हेड क्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, ठीक है। तो एग्जाम का पार्ट ये बन सकता है, ठीक है। इसका हेड कौन है, कौन हेड कर रहा है? मिस जया जेटली, ठीक है, जया जेटली, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे आगे। दूसरा न्यूज़ आ रहा है अटल इनोवेशन मिशन से और CSIR का पार्टनरशिप। एक्चुअली हुआ क्या है कि CSIR जो है अटल इनोवेशन मिशन के साथ पार्टनरशिप इसलिए किया है क्योंकि उन लोग एक प्लान ये कर रहा है कि जो एंटरप्रेनर है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए, और इसलिए इन्होंने MSME के साथ भी पार्टनरशिप किया हुआ है। MSME के साथ कोलैब कर रहा है। अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइज, जिसको हम लोग ARISF बोलते हैं, दैट इज अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस, इसके साथ भी फाइनेंशियल असिस्टेंस हुआ है, ठीक है। अब टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेनर्स है जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनका प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये बॉडीज़ क्या करेंगी? इन्वेस्ट करेंगे उसको, क्योंकि चाहते हैं कि एंटरप्रेनरशिप को प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो CSIR के बारे में जानेंगे। हेडक्वार्टर से न्यू दिल्ली और प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं वो इसके प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो याद रखेंगे। एक छोटा सा पार्टनरशिप है, एग्जाम का पार्ट तो नहीं बनेगा, स्टिल एक न्यूज़ था, मैंने इसलिए डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये बैंकिंग सेक्टर से एक न्यूज़ आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लाइक USIDFC, प्लान कर रही है 350 मिलियन US डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो एजेंसी है, जो अमेरिकन एजेंसी है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो इंडिया में फूड पे इन्वेस्टमेंट करना सोच रही है, एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट करना सोच रही है, मिल्क पे इन्वेस्टमेंट करना सोच रही है, सोलर पावर पे इन्वेस्टमेंट करना सोच रही है, और स्पेशली एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना सोच रही है। ये 300 जो 50 मिलियन डॉलर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इंडिया में, मेन टारगेट ये है कि जो मेजर सेक्टर्स है जिसे इंडिया में गवर्नड होता है, डेली यूज़ का जो प्रोडक्ट्स है, स्पेशली फूड है, मिल्क है, मीट प्रोडक्ट्स है, इस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। टारगेट ये है कि इंडिया को कम्पिटिटर मार्केट में ले आ सके, ठीक है। तो यहाँ का जब वो आएंगे तो क्या होगा कि यहाँ के जो लोकल मार्केट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। स्टिल इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया है, तो ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है इंडिया का फाइनेंशियल बूस्टअप के लिए, देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम का पार्ट बन सकता है। USIDFC, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, याद रखेंगे। CEO है एडम बॉहलर और हेड ऑफिस है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो हमारे नेक्स्ट न्यूज़ बैंकिंग सेक्टर से ये आ रहा है कि नाबार्ड ने क्या किया है कि एक लिक्विडिटी दिया है, एक, ठीक है, 270 करोड़ रुपीस का। किसको दिया है? तो आसाम ग्रामीण विकास बैंक को दिया है, प्रोवाइड किया, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ बन रहा है, ठीक है। एक्चुअली RBI ने 50,000 करोड़ रुपीस नाबार्ड को फाइनेंस किया है। इसी से नाबार्ड टाइम टू टाइम हर स्टेट्स को प्रोवाइड कर रही है फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक में हम लोग सब जानते हैं कि अभी हम लोग कोविड-19 पैंडेमिक से गुजर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, स्पेशली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए और फार्मर्स को सपोर्ट के लिए ज़रूरत है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, तो ये सब ग्रामीण बैंक्स को प्रोवाइड कर रही है। तो ग्रामीण बैंक्स किसको प्रोवाइड करेंगे? फार्मर्स को प्रोवाइड करेंगे। नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हेडक्वार्टर से मुंबई और चेयरमैन है गोविंदा राजुलू चिंतला, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट हुआ है M नेथरा का एज
गुडविल एम्बेसडर फॉर पुआ। सो ये न्यूज़ देख के आप यही सोचेंगे कि 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल को क्यों अपॉइंट करेगा यूनाइटेड नेशन एज गुडविल एम्बेसडर फॉर पुआ। बिकॉज इनके फादर ने क्या किया है कि कोविड-19 पैंडमिक में 5 लाख रुपीज़ डोनेट करके पुअर को फीड किया है, ठीक है। और इनका बहुत बड़ा योगदान है एम नेत्रा का। सो इसीलिए इनको अपॉइंट किया गया है एज अ गुडविल एम्बेसडर टू दी पुअर। और नरेंद्र मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में भी इनको बहुत प्रेस किया है, ठीक है। और ऑल ओवर दी इंडिया इनको प्रेस किया जा रहा है, ठीक है। सो इनका नाम याद रखेंगे एज गुडविल एम्बेसडर टू पुअर। कोविड-19 का एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनता है, एग्जाम का पार्ट बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये मैंने कल एस MCQ डिस्कस किया था, मैंने फिर आज डाल दिया है। ये HRD मिनिस्ट्री ऑफ जो है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किया है इंफॉर्मेशन बुकलेट, जिसका नाम है सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 डिजिटली टू रेज अवेयरनेस। सो ये जो बुकलेट डिज़ाइन किया गया, क्वेश्चन एग्जाम का ये बन सकता है कि किसने डिज़ाइन किया, किसने मिल के डिज़ाइन किया। तो जो फर्स्ट है NCERT, दैट इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज NCERT बोलते हैं। और किसके साथ किया, तो यूनेस्को के साथ किया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के साथ इसको डिज़ाइन किया गया। इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके किसके, इसके द्वारा, बुकलेट के द्वारा कोविड-19 के बारे में, ठीक है। सो इसको याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम फोटो में देख सकते हैं, जॉइन हैंड्स टू सेंसिटाइज स्टेक होल्डर्स ऑन द साइबर सेफ्टी, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये एक स्टेट न्यूज़ है, लगा मुझे कि एग्जाम का पार्ट बन सकता है, मैंने इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। सो ये आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैं फोटो में, जिनका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। इन्होंने इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ठीक है। ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे लॉन्च हुआ था। टारगेट ये है कि 100% सेफ डिस्पोजल हो सके इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट का। तो एग्ज़ाम का पार्ट आज नहीं तो कल ये बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो स्टेट का नाम बस याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश है, इसमें और याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रखना है कि ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ओशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि हम लोग को ओशन जो बॉडीज़ है उसको सेव करना है, ठीक है, उसको पॉल्यूट नहीं करना है। और उसका इम्पोर्टेंस के लिए वर्ल्ड ओशन डे जो कि 8 जून को होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर द लेटेस्ट सर्वे डाटा ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको बोला जाता है NTCA, हाउ मेनी टाइगर्स डाइड इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 2012 एंड 2019। तो ये न्यूज़ मैंने कल डिस्कस किया था, मैंने आज क्वेश्चन इसका डिस्कस कर रहा हूँ। ये पूछ रहा है कि कितने टाइगर्स हमने लॉस्ट कर दिए ये 2012 से 2019, मतलब कि ये 7 साल का पीरियड में कितने टाइगर्स को लॉस्ट किया। तो आंसर तो बनता है 8, ठीक है, 750। बट इसको रटना नहीं है, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस करता हूँ कुछ फैक्ट्स। आपको याद होगा 2019 में इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर ने कुछ अनाउंस किया। तो उन्होंने ये अनाउंस किया था कि इंडिया का टाइगर का पॉपुलेशन 750 इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। कितना इंक्रीज होके कितना हो चुका था? 2976 इंक्रीज होके इतना टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो चुका था। आज ये न्यूज़ ये आती है कि 750 टाइगर्स अलग अलग स्टेट्स में लॉस्ट हो गए हैं। मतलब कि कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ टाइगर्स का पोचिंग हो गया या फिर कुछ का नेचुरल डेथ हुआ है। तो मध्य प्रदेश पहला स्टेट लिस्ट में आ रहा है जिन्होंने 173 टाइगर्स को कैजुअलिटीज़ एज अ कैजुअलिटी खो दिया है। अगर मैं और डिस्कस करूँ इसके बारे में तो 173 टाइगर्स में 38 टाइगर्स वो हैं जिनको पोचिंग से मार दिया गया है और 94 टाइगर्स का नेचुरल डेथ हो गया है, ठीक है। तो इस तरीक़े से क्लासिफाई किया गया। इसमें और एक बात आप जान लीजिए कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स फाउंड होते हैं, 526 टाइगर्स, ठीक है। तो बस इतना ही था इसका पर्सपेक्टिव। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरा 7 जून 2020 का वीडियो करंट अफेयर्स का देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। व्हेन इज द वर्ल्ड ट्यूमर डे मार्क? तो बस ध्यान में रखिए कि वर्ल्ड ट्यूमर डे जून 8 को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, मोर देन इनफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच ऑफ दिस डेज? तो आंसर है जून 7। इसका क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट डाला है, देखते हैं इसको। जून 7 याद रखिए, माइंड में अभी जस्ट
हाँ, तो अब आया कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ठीक है, तो उसका थीम था 2020 का फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। एग्जाम का पार्ट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इसका थीम मैं समझा देता हूँ कि जो फूड है, ठीक है, उसकी जो फूड जो है, फूड का इंपॉर्टेंस बता रहा है, फूड का सेफ्टी बता रहा है। ठीक है, और हर इंसान को जीने के लिए तो खाना चाहिए। ठीक है ना, तो एवरी वंस बिजनेस तो है ही है। ठीक है ना, विदाउट फूड वी कांट सर्वाइव। ठीक है, तो ये थीम था मेनली। ठीक है, तो आई होप याद हो गया होगा, फूड सेफ्टी एवरी वंस बिजनेस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का ये थीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। विच स्टेट ऑफ इंडिया अकाउंटेड फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स डेथ ड्यूरिंग 2012-19 एज पर द सर्वे रिपोर्ट ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। तो मैंने आपको ये बात बता दिया था कल, ठीक है, कि कितने टाइगर्स, अभी मैंने फिर डिस्कस किया इस बारे में भी। तो ये हाईएस्ट है मध्य प्रदेश, और एट प्रेजेंट कितना टाइगर्स है मध्य प्रदेश में? 526। तो याद रखेंगे इसको। NTCA के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। NTCA जो होता है, मैंने अभी बोल दिया कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, तो इसको चेयरपर्सन है इसकी प्रकाश जावड़ेकर जी, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो याद रखेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स को। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द क्लास, और कल की क्लास के लिए वेट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आने की कोशिश करूँगा। मैं प्रीवियस मंथ्स भी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, सो अगर आपको कुछ स्पेशल वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।